तो जब से आईपीएल शुरू हुआ है, होम टीम का डोमिनेशन चल रहा था, तो और आज जाके वो टूटा है जहाँ पे केकेआर ने बैंगलोर को 7 विकेटों से हरा दिया है। जहाँ एक तरफ लग रहा था कि शायद जो पहली इनिंग का टोटल था कि ये अबव पार टोटल हो सकता है, तो लेकिन दूसरी इनिंग जैसे ही शुरू हुई केकेआर ने एक तरफा, मतलब रौंदा नहीं कहूंगा मैं तो उसको, क्योंकि काफी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी केकेआर की। कैसे देखते हो भाई? भाई, सॉलिड टीम के यार। जो उनका कॉम्बिनेशन है, जो उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, एक तो रसल और नारायण का परफॉर्म करना मुझे लग रहा है बहुत हम्म। बेनिफिशियल हो गया इनके लिए, जो पिछले सीजन तक लायबिलिटीज थे। और प्लस फिर फिल सॉल्ट का आना और ये हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स जो नए उभर के आ रहे हैं पिछले सीजन तो में, कर रहे हैं, हाँ। तो हम्म। वो इनको बहुत बेनिफिट दे रहा है। बट हम अगर शुरू करें आरसीबी की बैटिंग से, जो फर्स्ट इनिंग्स में जैसा उन्होंने करा, तो भाई डुप्लेसी आज फिर से फेल हो गए। तो क्या कहना है उस बारे में, क्या लग रहा भाई ये सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अगर आपकी बैटिंग नहीं चलती तो आपकी वो कप्तानी में भी झलकता है। और बैटिंग 3 मैच हो गए हैं, डुप्लेसी शायद इस टीम के स्तंभ है, क्योंकि विराट कोहली डुप्लेसी जब जब आरसीबी अच्छा करेगी ये दोनों अच्छी स्टार्ट देंगे। वो है? चेन्नई में दीपक चहर को उन्होंने शायद 4 चौके मारे थे, उसके बाद से ठंडे पड़े हुए हैं। तो डुप्लेसी को चलना पड़ेगा अगर आरसीबी को सोचना है कि हमें टॉप 4 जाना है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी वाहियात सी बॉलिंग दिख रही है, नहीं जा सकते ऐसे तो ये। उसके बाद अगर हम चले, मैं बिल्कुल मतलब नो नथिंग टू ऐड है डुप्लेसी के लिए, क्योंकि एब्सोल्युटली मोस्ट सेकंड मोस्ट मतलब जो एसेंशियल प्लेयर है आरसीबी के लिए, वो डुप्लेसी ही हैं। और हम्म। somehow इनकी लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस, लैक ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट और लैक ऑफ क्रिकेट ऑल टुगेदर भला ही मतलब कोई भला नहीं कर रहा आरसीबी का। बात करें ग्रीन की, ग्रीन आज नंबर 3 आए पाटीदार की जगह पे। इनिंग तो ठीक खेल ली 21 में, 33, ना बुरा कह सकते ना भला कह सकते, बट काफी ऑर्डिनरी सी बॉल पे आउट हुए। तो मतलब ग्रीन का यही मैं बोलूंगा, ग्रीन ने शायद पाटीदार का करियर थोड़ा वो कर दिया है, क्योंकि क्योंकि पाटीदार तो एक हॉरिबल फॉर्म से गुजर रहे हैं। और ग्रीन का शायद, मतलब ये है बड़ा वो कंफ्यूजिंग रहता है ये चीज कि विराट कोहली से ओपनिंग करवाएं या फिर ग्रीन से ओपनिंग करवाएं। है तो मूव ठीक, लेकिन अभी भी मुझे लगता है 5 नंबर पे ग्रीन ज्यादा बेहतर होते। लेकिन जब आरसीबी कर रही है तो अब ये परसिस्ट करे इसके साथ, मतलब कि लंबा जाए, ये नहीं अब 2-3 मैच के बाद अच्छा नहीं कर रहे तो होगा, क्योंकि ग्रीन मैच विनर है, ये तो मैं मानूंगा। बिल्कुल, मुंबई को भी काफी इन्होंने जिताए हैं पिछले साल, 1-2 मैच टोटली अपने दम पे जिताए हाँ। हैं। और मैक्सवेल के बाद ऊपर आ जाएं, क्योंकि आप जिस नाम का वेट कर रहे हो, एक बार ही सारी बैट स्कोर कार्ड के बाद आएंगे उसके ऊपर। तो मैक्सवेल के ऊपर आ हम्म। जाए, 2 चांसेस मिले। दोनों कैच छूटी, बहुत ही पहले नारायण ने कैच छोड़ी, सॉरी पहले किसी और नहीं नहीं रमन नहीं, ने पहले कैच उसने की, छोड़ी, रमनदीप ने। नारायण की बॉल। रमनदीप। फिर नारायण तो बॉल तक ही नहीं पहुंच पाए, जो जो पहुंच इंडिया जाना गेट। था उनको। हाँ। फिर भी कैपिटलाइज कुछ ना करते हुए 128 बनाए इन्होंने सिर्फ, और 19 बॉलों में 147 की स्ट्राइक रेट से। तो हम्म। मैक्सवेल को बेकार। कैसे दिख रहा है? काफी स्क्रैच इनिंग्स थी, मतलब ऐसा लग रहा था वो बस ये हुए हैं कि बस वो बच गए, वो उन्होंने जो भी 28 रन बना दिए, शुक्र मनाए बन गए, वरना वो तो मुझे लग रहा था कि आज जल्दी ही जाते। और उनकी भी 3 इनिंग्स हो गई हैं। तो मैक्सवेल को अपने अंदर का वो मैक्सवेल पना जगाना पड़ेगा, अगर वही मैं बोलूंगा आरसीबी को आगे जाना है, क्योंकि मैक्सवेल का जो बेस्ट आया है वो आया भी इस फ्रेंचाइजी के लिए। तो ये डुप्लेसी हो गए, मैक्सवेल हो गए, इन लोगों को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, और यही कारण है शायद आरसीबी जो वो 225 220 के करीब नहीं जा पा रही, और वहीं अटक रही है 185 190। ये भी एकदम करेक्ट भाई, एक्स फैक्टर प्लेयर है मैक्सवेल। कोहली हम्म। ऑब्वियसली देयर, फाफ डुप्लेसी ग्रीन, बट जो आपको बिल्कुल ही मतलब मैच आपके फेवर में कर देगा वो प्लेयर, अभी भी हम दोनों का मानना है कि वो मैक्सवेल है आरसीबी के लिए। मैक्सवेल है, बिल्कुल। भाई पाटीदार अगेन डेड। अनुज रावत भी आज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पार्ट टाइम कमेंटेटर अब फुल टाइम क्रिकेटर बनने जा रहे हैं दोबारा। अच्छा खेल रहे हैं इस साल, वर्ल्ड कप ईयर हम्म। है जो भी। वर्ल्ड कप है। 8 बॉलों में 20 करे, और मिचेल स्टार्क को छक्के मारे हैं इन्होंने आज। तो कैसी लगी इनिंग्स पीके भाई की? भाई मेरे को तो लग रहा है शायद कमेंट्री से कुछ तो बेहतर आता ही है, कि मैं ये देखता हूँ कि कुछ शायद गेम सेंस बेहतर हो जाती है, क्या हो जाती है, क्योंकि ये जो है दिनेश कार्तिक, एक तो वर्ल्ड कप या जैसे आपने कहा तो माता आ ही जाती है कि अच्छा खेलते हैं। और जिस हिसाब से वो शॉट सिलेक्शन मुझे उनकी अच्छी लग रही है, हालांकि क्योंकि दो एक मैच पिछला मैच जिताया और इस मैच में उनकी बदौलत 185 तक पहुंच गया, वरना यही स्कोर 170 होता। तो जो थोड़े तो दिनेश कार्तिक से मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अगर वो 2 मैच भी चल जाएंगे तो बहुत है, वो तो 2 मैच 3 मैचों में ही चल गए हैं। तो अगर अभी इससे ज्यादा चल गए तो बोनस ही है आरसीबी के लिए। बिल्कुल भाई। अब अगर आए हम किंग कोहली सबके फेवरेट पे, तो भाई आज भी 59 में 83, 140 का स्ट्राइक रेट लगभग। तो
अच्छी इनिंग्स थी, बुरी इनिंग्स थी, मैच के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि आरसीबी एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड, इसलिए पूछ रहा भाई इनिंग्स तो मैं कहूंगा अच्छी थी, मतलब इसको क्रिटिसाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक ये जानते हुए कि जब आरसीबी के जो बाकी बल्लेबाज हैं उनका क्या हाल रहा। हाँ, हालांकि विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे, रसल पे वो शॉट नहीं मार पाए नहीं मार पाए 2 ओवर लगातार। हूँ। लेकिन फिर भी वहां तक खड़े रहे और वहां तक पहुंचाना। 140 का स्ट्राइक रेट भी ठीक है, मतलब मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा। तो विराट कोहली ने अपना काम तो कर दिया था, बाकी शायद जो उनको साथ चाहिए था दूसरे बैट्समैन को वो नहीं मिला, तभी शायद आरसीबी। और मतलब मेरे को लग रहा है अभी भी कि इनकी गेंदबाजी भी थोड़ी बुरी हुई है, वरना इतना बुरा स्कोर भी नहीं था इस पिच पे। बिल्कुल, बैट कैरी करा सॉर्ट ऑफ आज कोहली ने, मतलब लास्ट तक तो सारी विकेट्स नहीं गई, बट ओपनिंग हम्म। पे आए 83 करे, और नॉट आउट रहना इन्हें बहुत पसंद है कोहली को। और अभी टू अर्ली इन द टूर्नामेंट वंस अगेन, बट ऑरेंज कैप इनको मिल गई है, लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं, पिछले मैच में 77 करे, आज 83 करे। तो भाई हम्म। यही एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है मुझे, एक वही जैसा डीके का कहा तूने, और एक कोहली का फॉर्म में होना, क्योंकि कोहली हम टूर्नामेंट से पहले भी यही कह रहे थे कि भाई इनको टाइम नहीं लगता ब्लेंड होने में, या आते हैं और अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं सीधा सीधा। तो बिल्कुल। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए केकेआर की बॉलिंग पे अगर आए, तो भाई सबसे अच्छी चीजें तो बहुत हुई है आज, बट एक कंसर्न जो क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, वो है मिचेल स्टार्क। 2 मैचेस, एक में 53 खाए 53, और आज 47 खाए, 100 रन खा हम्म। लिए 8 ओवर में, विकेट मिली नहीं है। तो इस चीज को हम किस तरह से देखें कि भाई 25 करोड़ आपने स्पेंड करें जो आज तक किसी और प्लेयर को नहीं मिले। 25 करोड़ भाई, एक मतलब एक हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे ना कि शायद ये एक बार ही देखे हम 25 करोड़ मिचेल स्टार्क को, उसके बाद शायद दिखेंगे ही नहीं। क्योंकि मिचेल स्टार्क को मुझे लग रहा है वो ओवरडू कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो वो बहुत आगे फेंक रहे हैं कि मैं सारी बॉल यॉर्कर पे विकेट ले लूंगी, और वो सारी बॉल जो है फुल टॉस पड़ रही है। तो इनको कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने आप को ये सोचे कि मैं मिचेल स्टार्क हूँ, एक अच्छी लाइन और लेंथ पे करें। मुझे लगता है वो विकेट मिलेगा। हालांकि मिचेल स्टार्क को हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि वो भी मैच विनर है सीधा, कभी आके वो भी जितवा देंगे। थोड़ी कंसर्न तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिचेल स्टार्क इस मतलब आईपीएल में आगे जाके फॉर्म में आएंगे और ये कोलकाता को और बूस्ट ही करेंगे। इस लम्ब से बाहर निकल आएंगे, मतलब कंसर्न वाली बात नहीं है तेरे हिसाब से नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं है भाई, लग रहा है। तो भाई अब पॉजिटिव्स पे आए अगर इनके, तो हर्षित राणा, एक नए खिलाड़ी, ये करने वाले, सेंड ऑफ देने वाले निकल के आए हैं, बट बैक कर रहे हैं उसको अपनी अच्छी बॉलिंग के साथ, कटर्स वगैरह अच्छे डाल रहे हैं। और आज 2 विकेट, हम्म। 39 रन तो दिए, लेकिन 2 विकेट इंपॉर्टेंट मिली। तो हर्षित राणा के बारे में 2 शब्द हो जाए फटाफट। भाई हर्षित राणा अच्छा है, मतलब वैभव अरोड़ा हर्षित राणा के ऊपर ही था कि किसको खिलाएं। पिछले सीजन भी अच्छा करा। और मैं इस खिलाड़ी का ये मानूंगा, इसके पास पेस भी है, 144 145। और जो नकल वो स्लोअर बॉल से विराट कोहली को तंग करा, वो तो कैच नहीं हुआ उनकी बॉल पे कई, तो मतलब इस मैच में भी शायद वो मैक्सवेल थे कौन थे, तो कैच नहीं हुआ। तो लेकिन अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, मतलब थोड़ा और ग्रूम अगर करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि आजकल यही है, इंडिया की टिकट बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो हो सकता है ये भी दिख जाए। बिल्कुल हो सकता है भाई। और आज डेजिग्नेटेड फील्डर अनुकूल रॉय को भी खिलाया गया, और उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, 2 ओवर बॉलिंग 6 करी। रन। हाँ 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 हाँ। बढ़िया नारायण, बॉलर है। 4 ओवर 40 रन, 1 विकेट। अब कहना पड़ेगा चिन्ह स्वामी के हिसाब से ठीक है। हाँ, 10 का तो 10 ठीक का ही है मतलब। इकोनॉमी, हाँ वही चिन्ह हाँ स्वामी सही के है, हिसाब 10। से ठीक है तो, सही लेकिन बात है। चक्रवर्ती से 2 ही ओवर कराए, 20 रन दिए। अभी चक्रवर्ती भी ग्रुप में नहीं दिख रहे अपने, लेकिन भाई रसल 4 ओवर मजेदार। 29 रन और 2 विकेट्स। और कोहली और ग्रीन और मतलब इन लेवल्स के प्लेयर्स को बैम्बूजल कर रहे हैं अपनी बॉलिंग से, ना कि बैटिंग से। भाई रसल वही जो हम कह रहे हैं ना, रसल जब आपने शुरुआत में कहा कि एक लाइबिलिटी के तौर पे थे, क्योंकि मैं भी उनमें से था जो मानता था कि सुनील नारायण रसल अब शायद सनसेट क्या बोलते हैं उसे करियर में, कि वो ढल गए हैं। हाँ हाँ। लेकिन रसल ने अपने आप को रिवाइव करा है, और इतनी T20 में वो बैटिंग से रन बना रहे थे, और शायद वो बैटिंग का जो आत्मविश्वास है वो अपना वो उसमें दिखा रहे हैं, बॉलिंग में ला रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह विराट कोहली को परेशान कर रहे थे, तो ये बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है रसल का चलना। और ये क्या, जैसे हम बोलते हैं कि हार्दिक पांड्या बैलेंस लाते हैं, असली बैलेंस ये होता है कि जब बैटिंग से जिताना हो पिछला मैच, और इस मैच बॉलिंग से जिता दिया। बिल्कुल। और अब अगर हम बिल्कुल ट्रांजिशन स्मूथ करते हुए सीधा नारायण की बैटिंग पे आ जाएं, जो केकेआर के लिए उन्होंने करी, तो भाई 6 ओवर में, जैसा तूने शुरू में ही कहा था वीडियो के, 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया भाई। हम हाँ बहुत अगेंस्ट थे मजेदार। इस डिसीजन के कि भाई ओपनिंग क्यों करा रहे हो, आपके पास डेजिग्नेटेड ओपनर है, बट उनका प्लान शायद कुछ और है केकेआर की मैनेजमेंट का। तो हम्म।
अब हम क्या बढ़िया था। बोलते हैं, जब रिजल्ट ही मिल रहा है तो हम गालियां देके भी क्या करें। 22 बॉलों में 47 कर दिए उन्होंने, अपना काम मोर देन सफिशिएंट उन्होंने करके दे दिया। और हम्म। साथ में फिल सॉल्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहे हैं इनके लिए ओपनिंग में और कीपिंग में ये भी, तो आप क्योंकि कह भी रहे थे। गुरबाज का इस सीजन केकेआर का मुश्किल लड़का है। इतना मुश्किल है। मुश्किल है। और भाई नारायण के लिए तो बस मैं यही कहूंगा, अभी चल रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं ना, अभी ये ग्राउंड भी छोटा है। जहाँ उनको थोड़ा बड़ा ग्राउंड मिल गया, चेन्नई जैसा ग्राउंड मिल गया, या इवन मुल्लापुर जैसा ग्राउंड मिल गया, तो थोड़ा बड़ा है। क्योंकि यहाँ जो आज जितने भी छक्के मारे हैं, ज्यादातर वो बस बाउंड्री रो पे बस छुई हैं। हम्म। वहां जाके कैच ही होंगे। और मेरे को लगता है आरसीबी ने भी बुरी गेंदबाजी करी, वो कटर वो 4 मीटर पे ही रखा, ये नहीं 6 से 8 मीटर थोड़ा पीछे खींचते लेन तो शायद जल्दी ले लेते थे। गुड पॉइंट, क्योंकि मैं अगला पॉइंट मेरा यही था कि हम लोग ऑफ कैमरा अभी डिस्कस कर रहे थे, तो लैक ऑफ शॉर्ट बॉल भी दिखी है आज नारायण को, जबकि हाँ। क्लियर गेम प्लान होता है उनके अगेंस्ट कि शॉर्ट बॉल डालो और वो उड़ा देंगे एक हवा में, जिससे आपको उनकी विकेट मिल जाएगी। तो वेरी गुड पॉइंट। हम्म। वेंकी वेंकी अय्यर आज 50 करके गए हैं 30 बॉलों में, फर्स्ट डाउन आए, मजेदार। बढ़िया 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 बढ़िया, अच्छा था। मतलब वेंकैया ने शायद 106 मीटर का ही छक्का ही मारा, मजेदार, देख के ही मजा आ गया। और तेरे फेवरेट प्लेयर दूसरे जो अय्यर है, कैप्टन ऑफ केकेआर, आज तो भाई वो भी छा गए। 24 बॉलों में आज भाई फिट है। अभी कितनी बॉलें खेली है? 24। 24 के लिए, अभी 30 नहीं हुई। चलो 6 कम है। 30 के बाद वो इंजर्ड होते हैं। 24 खेली हैं अभी तो, इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा खेले श्रेयस अय्यर, बस मैं यही बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं उनके लिए बोलता नहीं हूँ। आप बताओ आपको कैसे लगे? भाई मैं मेरे को उतनी हेट इस बंदे के लिए स्पेशली आईपीएल में नहीं है, क्योंकि ये आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करता है, और दिल्ली में जब तक ये भाई था ना, हम दिल्ली के हैं, आपको पिछली वीडियो में भी बताया, तो भाई तब तक दिल्ली ठीक थी फिर भी। तो मेरे अच्छा, को, मतलब आईपीएल में नहीं है, मतलब आप कहीं और है शायद, मुझे ऐसा लगता है या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जर्सी जो है ना, या फिर जो इंडिया की कैप है, वो थोड़े और बेटर प्लेयर्स हैं हमारे पास देने के लिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करें। ये बात कही आपने, सही बात। तो इनकी अब भाई आरसीबी की जो, मतलब कह लो, एक्िलीज हील बोलते हैं शायद उसको, बॉलिंग। हाँ। हम्म। तो भाई ये रही है। सिराज, मैं देखता हूँ स्कोर कार्ड, और सबसे बड़ा कंसर्न मुझे दिखता है सिराज, 3 ओवर 46 रन, 15.3 की इकोनॉमी। ये गिवन द हाँ। फैक्ट कि चलो आरसीबी ये आईपीएल को तो टोटली बाहर कर देते हैं, जून में वर्ल्ड कप है, और ये हमारे प्राइम बॉलर है बुमराह के साथ, तो डर नहीं लग और रहा थोड़ा देख के कि ये भाई क्या कर रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि जो ये सिराज हैं, ये इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से बुझे बुझे से दिख रहे हैं। एक मैच में शायद ड्रॉप भी करा था जब आकाशदीप आए थे। हाँ। वो तो फिर उनको नाम की, सिर्फ नाम की वजह से वो आखिरी टेस्ट मैच खेले थे, क्योंकि आकाशदीप पे परफॉर्म करा था। तो इस सिराज की जो वो है लैक ऑफ, क्या बोलते हैं उसे, मैच प्रैक्टिस तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद वो, मुझे लग रहा है थक गए हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि वो टप्पा पड़ ही नहीं रहा है। और ये आपने बिल्कुल सही बोला कि भूल जाओ, आईपीएल है, वर्ल्ड कप आने वाला है 2 महीने बाद, अगर उसमें आपके लीडिंग गेंदबाज होंगे बुमराह के साथ नई बॉल से, तो दिक्कत होगी बिल्कुल इंडियन टीम को। तो इसी टॉपिक पे रहते हुए, आकाशदीप भी तो आरसीबी के पास है, यश दयाल क्यों खेल रहे हाँ, हैं? सब चेंज होगा भाई, ये अगले मैच में मुझे लग रहा है आकाशदीप भी आ जाएंगे, और मुझे लग रहा है रीस टोपली भी आ जाएंगे शायद। और मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तो बाहर मैं जाएंगे। मैं मैं एल्जारी जोसेफ के साथ ही था कि उसको खिलाना चाहिए, लेकिन अभी वो बात नहीं दिख रही है शायद। और तो 3 रीस मैचेस हो टोपली गए खिलाना। भाई, मतलब इनफ टाइम होता है आपको, अगर कुछ मैजिक दिखाना था तो आप दिखा सकते थे। कर्ण हम्म। शर्मा भी नहीं खेल रहे हैं, मयंक डागर खेल रहे हैं उनकी जगह। इनकी स्पिन तो भाई बहुत ही वाहियात है इनका। मैक्सवेल ये स्पिन तो मेरे को लग रहा है जो है, आज एक विकेट जरूर लिया मयंक डागर ने, सुनील नारायण का, हाँ। लेकिन जब तब तक डूब गई थी लुटिया। विजय कुमार, एक वही विजय कुमार वैश्य की थोड़ा अच्छा दिखे, 4 ओवर 23 रन और 1 विकेट, 5.8 की इकोनॉमी। से हाँ। अगर हम अब फटाफट दोनों टीम को, अब 3 मैचेस दोनों के देखे, हमने 3 3 मैचेस देख लिए ना दोनों के, हम्म। तो अगर हम तो इनको, एक काम ये करते हैं, मैं कोलकाता बताता हूँ, आप आरसीबी बताओ। भाई आरसीबी में बताने के लिए क्या है, डेड है टीम। तभी तो तभी तो मैंने बोला, तभी तो मैंने आपको मुश्किल में छोड़ दिया। तो उससे पहले हाँ, मुझे एक चीज याद आई। तो भाई आज जो बहुत लोग हेट क्लब और फैन क्लब बना रहे थे, तो आज हेट क्लब और फैन क्लब ने गले मिल लिया आपस में। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा हुआ। तो गौतम उसपे गंभीर और विराट कोहली। उसमें वही सीन हो गया है 3 इडियट्स वाला, कि उस दिन 2 लोग और बहुत दुखी थे, मुझसे हमसे भी ज्यादा दुखी थे। वो अब वो बन चुके नवीन उल हक, गंभीर हाँ, ने डलवाई सब करा, और खुद चले गए दूसरी फ्रेंचाइज में, गले वाले मिल रहे। नवीन उलग ने बेचारे ने आम भी खा लिया, गालियां भी खा ली हैं अब वो, चलो बढ़िया है, हम तो यही चाहते थे भाई, मिलजुल के रहें।
ठीक है, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि बिल्कुल ही गले लगा के बिल्कुल मिल रहे होंगे, तो अच्छी बात है। काफी राइवलरीज थी, हाँ देखा जाए तो सिराज सॉल्ट, जश दयाल, रिंकू सिंह, तो सब में वैसे केकेआर ही भारी पड़ी। और ये जो जस्ट मैच से पहले कुछ वो इंटरव्यू भी आया है गौतम गंभीर का, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ जीता है नहीं आरसीबी ने, लेकिन फ्लैम्बॉयंस पूरा अकड़ पूरी थी क्रिस गेल। अकड़ पूरी है भाई, और ये शायद वीडियो पता नहीं कब का है, स्टार हाँ। स्पोर्ट्स वाले ही बड़े चालाक हैं। और उन्होंने उन्होंने कहा है कि एटीट्यूड ऐसा है जैसे टाइटल जीते हो, तो काफी काफी बड़ी स्टेटमेंट थी। और उनसे पूछा कि एक चीज क्या करना चाहोगे, तो वो रिटायरमेंट से बाहर आके तो कहते हैं आरसीबी को हरा दो। शायद उनको 11 कोहली दिखते हैं भाई, पाप हो सकता है दिखते। भाई। तो हो सकता है। अगर अब वापस आए अपने मेन टॉपिक पे, तो भाई 3-3 मैच दोनों के हो गए ऑन अ वेरी सीरियस नोट। तो आरसीबी के पॉजिटिव्स तो हमने बता दिए कि भाई तीन दिखे हमें दोनों को मिला के, कि एक कोहली का फॉर्म में होना, एक डीके का फॉर्म में होना। चलो चार पकड़ लेते हैं, ग्रीन नंबर 3 पे आज अच्छे दिखे, और एक विजय कुमार विशाख ने जिस तरह से आज बॉलिंग करी। अदरवाइज कि हम कॉन्स निकालने लगे तो भाई फैज कौन बहुत बता ज्यादा दे। है भाई। मैं तो पाटीदार को, मेरे को लग रहा है थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि वो काफी काफी बेकार फॉर्म से जूझ रहे हैं। और उनकी जगह मुझे लग रहा है महिपाल उमरोर की है। अगर आप 5 नंबर पे उनको खिलाओ, क्योंकि पिछला मैच आपको जितवाया, आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भूल जाओ, आप उनको 5 नंबर पे खिलाओ, लंबा रन दो, मुझे लग रहा है वो है, बात है, क्योंकि वो बेचारे राजस्थान में भी थे, तब भी वो कुछ 14 में से 2 या 3 मैच खेलते थे। आरसीबी कम खिला रही है, जबकि नोइंग द फैक्ट कि उसने पिछला मैच आपको सिंगल हैंडेडली जितवाया है डीके के साथ लगभग। तो 5 नंबर पे इसको लाओ, और वही बात है, इनको बॉलिंग सुधारनी पड़ेगी भाई, बॉलिंग इनकी सीरियस कंसर्न है। और एक एक क्वालिटी, एक जेन्युइन स्पिनर ना होना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको ये दिक्कत दे रहा है, और दिक्कत देगा ये आगे। चिन्ना स्वामी के 7 मैच खेल रहे हैं। और एक इनका जो वही बॉलिंग का ही, बॉलिंग से ही रिलेटेड है वो, कि फॉरेन बॉलर इनका अभी अल्जारी तो नहीं है, ये पता चल गया है आगे के लिए। अब ये किस हम्म। ट्राई करते हैं, रीस टोपली को करते हैं कि टॉम करन को करते हैं कि लोकी फर्गुसन लुकी। को करते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। बट अगर मैं तेरे से बिल्कुल मतलब पूछूं कि इस प्ले ऑफ का कोई चांस दिख रहा है इस समय, अभी 3 ही मैच हुए हैं, 11 मैच बचे हैं, एक ये जीत चुके हैं, बट फिर भी कैसा लगे आरसीबी की टीम इस समय पे कैसी लग रही है? भाई जब ये बनी थी ना टीम, तो मैंने बोला था कि शायद ये टॉप 4 में जा सकती है। अभी भी शायद मुझे लग रहा है जा सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि टर्न अराउंड बहुत जल्दी होता है आईपीएल में, हमने देखा है। लेकिन जैसा बाकी टीमें खेल रही है ना, क्योंकि सीएसके अलग लेवल पे है, राजस्थान अलग लेवल पे है, मुंबई आएगी, पक्का आएगी मुंबई, मुझे यकीन है मुंबई आएगी। इवन जो ये हैदराबाद है, पैट कमिंस है, तो उस पर भी मुझे डर लगता है, और कोलकाता भी। तो शायद बाकी टीमें बहुत ज्यादा बेहतर खेल रही है, तो आरसीबी को अपना ए गेम लाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है, अगर उनको आगे जाना है। और मतलब वरना फिर ऑरेंज कैप ही लेके रह जाओगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भी अगर हम स्ट्राइक रेट वगैरह करने पे आए तो दिक्कत होगी काफी लोगों सही बात है वो तो। को। अगर हम केकेआर पे आ जाए, तो भाई केकेआर लग रही है इस सीजन सॉलिड कंटेंडर टॉप 4 की। हर हम्म। साल ये सुमड़ी में आ जाते हैं, 5-6 आते रहते हैं, और टॉप 4 भी करते रहते हैं, बट इस साल जेन्युइनली एक बहुत सॉलिड टीम दिख रही है। एक ही हाँ, जो सेटबैक दिख रहा है अभी, वो स्टार्क का फॉर्म में ना होना है, और जिस क्वालिटी के स्टार्क बॉलर हैं, हमें पता है कि वो फॉर्म में आ सूनर और जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। पॉजिटिव आप उनको खिलाते, नारायण को खिलाओगे आगे भी इसी उसमें? ओपनिंग पे। हाँ, देख रहे हो आप कि भाई खिलाएगी या मैं तो ये मतलब मैं मेरा पहले भी यही मानना था, अभी भी यही होगा, कि भाई वेंकी अय्यर पिछले साल अच्छा खेले हैं ओपनिंग पे, और 100 भी करी थी मेरे को जो याद आ रहा है, 1 या 2 100 करी है जबकि। और दूसरा एक रघुवंशी करके प्लेयर है, मुझे उनका फर्स्ट नेम नहीं याद आ रहा, वो भी ओपनिंग में एक अच्छे प्लेयर सुनने में आ रहे हैं, हार्ड हिटर हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो जब आपके पास जेन्युइन बैट्समैन है, मेरे को नहीं सही बात लगता है। नारायण में घुसने की जरूरत है। नारायण शायद ना, मैं अगर टीम बनाता तो शायद मेरी 11 में भी ना हो, बट एज एन ओपनर हम्म। अगर ये लोग देख रहे हैं तो भाई कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। गौतम गंभीर बड़े माने हुए हाँ। प्लेयर हाँ। स्लैश कैप्टन अब स्लैश मेंटोर हो चुके हैं केकेआर के। बट जैसा मैंने कहा, और मेरे को तेरा भी पता है कि तू भी नहीं मानता कि भाई नारायण को ओपनिंग करानी चाहिए, मेरे को भी नहीं लगता। नहीं। हाँ, नहीं, सही बात, कुछ ऐड करने को है नहीं मेरे पास और। और इनके अगर वैसे तो हमने दबा दबा के पॉजिटिव्स बता दिए हैं, बैटिंग इनकी सॉलिड है, सबसे सरप्राइजिंग और सबसे बढ़िया चीज़ है इनकी बॉलिंग, और रसल का फॉर्म में होना। नारायण भी इवन आज के बाद तो कहना पड़ेगा कि नारायण भी फॉर्म में है। फॉर्म में है, सही बात है, खतरनाक टीम दिख रही है भाई ये। और
ये वो दिख रही है मुझे जिसके हर डिपार्टमेंट, ज्यादातर डिपार्टमेंट इनका फॉर्म में है, सिवाय मिच स्टार्क को छोड़ के। तो मिच स्टार्क जिस दिन फॉर्म में आ गए तो उस दिन तो ये और खतरनाक होगी। और अभी आज नीतीश राणा भी नहीं थे। नीतीश राणा इज ऑल्सो अ डिसेंट प्लेयर आईपीएल के, तो कहना पड़ेगा। हाँ, आईपीएल के ठीक प्लेयर है, सही बात है। तो तो और कुछ तो है नहीं और डिसाइड करने को। नहीं, केकेआर से भाई, केकेआर वालों तुम खुश हो, और केकेआर से बाकी टीमें बच के रहो, यही दिख रहा है इस समय पे। बाकी आपसे हम्म। मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यहाँ थैंक तक यू। आ गए हो तो भाई कर देना वो जो करना होता है, आपको पता है।